अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है कि आप पोएट्री ड्रॉ कर लेते हो बट लैंडस्केप नहीं ड्रॉ कर पा रहे हो, फिगर ड्राइंग कर लेते हो बट एनिमल ड्राइंग नहीं कर पा रहे हो, या फिर किसी एक सब्जेक्ट को तो ड्रॉ कर लेते हो बट अदर सब्जेक्ट को ड्रॉ करने की जब बारी होती है तो आपको डिफ़िकल्टी लगती है उसे ड्रॉ करने में, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हाय गाइस, आई एम ऋषिका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आज हम बात करेंगे फंडामेंटल्स क्या होते हैं और इनके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले फंडामेंटल वर्ड से आप समझते क्या हो? फंडामेंटल का सिंपल सा मतलब होता है किसी भी सब्जेक्ट का बेसिक। आप खुद सोचो, अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट का बेस क्लियर नहीं है तो आप उसकी आगे की चीज़ों को कैसे सीखोगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जब हम स्कूल के टाइम पे थे तो हम काफ़ी अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। अब हर एक सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ फंडामेंटल होता है। लाइक इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स, मैथ्स में काउंटिंग। अब अल्फ़ाबेट काउंटिंग ही किसी बच्चे का अगर क्लियर नहीं है तो वो कैसे आगे की चीज़ों को सीखेगा। वैसे ही सेम है, हमारे आर्ट के भी कुछ फंडामेंटल्स होते हैं और उसमें भी सबसे पहला हमारा ड्राइंग है। ड्राइंग एक वास्ट सब्जेक्ट है जिसके अंदर हमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, लाइक लाइन एंगल प्रपोर्शंस, शेडिंग जिसे हम आर्ट की भाषा में वैल्यूज़ कहते हैं, उसके बाद लाइट एंड फॉर्म की स्टडी एंड सो ऑन। बट सबसे पहले यहाँ पर हमें लाइन एंगल को सीखना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपनी ड्राइंग के ऊपर अच्छी तरह से वर्क कर सकें। बट मोस्टली आर्टिस्ट ये गलती कर रहे हैं कि वो शेडिंग डिटेलिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी ड्राइंग में ग्रोथ नहीं हो पाती, वो एक जगह पे स्टक हो जाते हैं। अगर यहाँ पर आप खुद सोचो, आपको एक पोर्ट्रेट ड्रॉ करना है। आपने पोर्ट्रेट ड्रॉ करते समय उसकी आइज़ को यहाँ पर बनाना था, यहाँ पर बना दी। नोज़ को सीधा करना, टेढ़ा बना दिया। तो आप चाहे उसमें कितनी भी शेडिंग डिटेलिंग कर लो, वो आर्ट वर्क अच्छा नहीं दिखाई देगा। बट अगर यहाँ पर आपके फंडामेंटल्स क्लियर होते, तो आपके सामने मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट रखा है, आप उसे अगर परफेक्टली ड्रॉ कर पा रहे हो, उसके लाइन एंगल प्रपोर्शंस को समझ पा रहे हो, तो आप उसी सेम वे में, सेम प्रोसेस में अदर सब्जेक्ट्स को भी अप्रोच कर सकते हो। बस थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी उसकी बढ़ जाती है, बट जो प्रोसेस होता है हमारा सेम होता है। इसलिए फंडामेंटल्स की स्टडी करना, उसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी आज के टाइम पे प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं उन्होंने इन सब चीज़ों के ऊपर मास्टर्स किया है, तब जाके आज उनके आर्ट वर्क इतने इम्प्रूव हो रहे हैं। और वो कोई अलग टेक्निक मेथड नहीं सीखते, वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर बार बार काम करते, तो उनका आर्ट वर्क इम्प्रूव होते जाता है, उनको अपने आर्ट वर्क में एक ग्रोथ देखने को मिलती है। इसलिए फंडामेंटल्स का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप हर एक सब्जेक्ट को ईजी वे में अप्रोच कर सको। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल स्टे ट्यून्ड।